बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर। नाज़रीन, इससे पहले हमने क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के ऊपर कुछ वीडियोस की हैं, आपने उसको बहुत पजीराई दी। तो आपकी तरफ से बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि नाम के फर्स्ट लेटर के हवाले से भी आपको पत्थरों के बारे में आगाही दी जाए। तो आज उस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो की तफसील बयान करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियोस जो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हैं, फ़ायदा दे रही हैं, तो इनको अपने अजीज़ों, दोस्तों, बहन भाइयों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। आपकी मोहब्बत का ये एहसास जब हम तक पहुँचता है तो ये हमारे अंदर एक बहुत एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से हम कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर काम करके आपकी खिदमत में पेश करें। अब आ जाते हैं जी लकी जेमस्टोन या क्रिस्टल्स एज पर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। सबसे पहले पत्थरों के बारे में जब भी बात करता हूं तो मैं एक चीज जो है वो जरूर बयान करता हूं कि पत्थरों को समझिए। पत्थर क्या है? पत्थरों ने एनर्जी को अपने अंदर जमा किया हुआ होता है। पत्थर, क्रिस्टल्स, मिनरल्स बनते कैसे हैं? ये जमीन की तहों में बहुत साल तक जो है वो केमिकल इक्वेशंस जो है होती रहती हैं और वो एक खास हालात में एक खास किस्म की एनर्जी सैकड़ों साल तक वहां मौजूद रहती है और फिर वही एनर्जी जो है वो शक्ल ले लेती है, रंग ले लेती है, जायका ले लेती है, तो मुख्तलिफ मिनरल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब उनमें वही एनर्जी जो सैकड़ों साल तक किसी एक जगह में, एक मकाम में, एक खास पोजीशन में मौजूद रही, वो बहुत अटमोस्ट लेवल की होती है। और वही एनर्जी जब आप कहीं हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, ब्रेसलेट पे पहनते हैं, तो वो आपकी बॉडी में वो एनर्जी जो है वो एक इंजेक्शन की तरह दाखिल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि होराइजन से भी उसको एनर्जी मिल रही होती है वही वाली, और उसके अंदर वो अपनी एटमोस्ट लेवल की एनर्जी होती है, तो वो आपके ऊपर असर कर रहा होता है। जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी पत्थर आपको पैसा दे देते हैं, विजन ब्रॉड कर देते हैं, तो पत्थरों ने ऊपर से थैले लेके पैसों के नहीं आना कि जी भाईजान ये आपका जो पत्थर आपने पहना था वो मैं हूं और ये पैसे पकड़े और जाके ऐसी करें। ऐसे नहीं होता। पत्थर क्या करते हैं? आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करते हैं, आपके अंदर सोचने समझने का जो है वो जज्बा उभारते हैं और फिर आपको जो है वो अंदर से एनर्जाइज करते रहते हैं, आपकी चीजें ठीक हो जाती हैं। इस सारी चीज को मद्देनजर रख के इस वीडियो को सुनिएगा। अब आ जाते हैं कि जी ये इन पत्थरों की जो हमारी जिंदगी में बिल्कुल अहमियत है, खास एक किस्म की अहमियत है। और ये पत्थर जो है वो चूंकि पहाड़ों से, जमीन की तहों के अंदर से निकलते हैं, बहुत खास किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है इनका। तो इनके अंदर से जब रोशनी गुजरती है, इनके अंदर से जब कोई एनर्जी गुजरती है, तो इंसान के जिस्म में दाखिल होती है और फिर वो दाखिल होकर काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब में पत्थरों का जो है वो इमेज है। जैसे यूरोप में जेड को बहुत मुकद्दस पत्थर माना जाता है, इसी तरह ये इंडियन पेनासोला में फिरोजा जो है इसको बहुत मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि अक्सर मूर्तियां जो थी वो फिरोजी कलर की होती थी। पहले वो फिरोजा से बनती थी, फिर चूंकि वो फिरोजा जो है वो मिलना कम हो गया, तो फिर इन्होंने जो है उसको वैसे ब्लू कलर में पेंट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, ये पत्थरों को लोग जो है वो दौलत शोहरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल चीज समझिए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो एनर्जी है जो आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। और पॉजिटिव एनर्जी का नाम बरकत, रहमत, शफकत, करम है, और नेगेटिव एनर्जी का नाम नहूसत और जो है वो बदनजरी और जादू टूना आप कह लें उसको। तो ये जो है ये पत्थर जो है, अगर कहा जाता है कि जी अगर किसी को रास आ जाए तो फकीर से अमीर बना देता है, बादशाह बना देता है, तो वो इसलिए बनाता है कि उसका विजन ठीक हो जाता है, उसकी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन एक चीज ये है कि पत्थरों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल भी नुकसान देता है। नुकसान इसलिए देता है कि आपकी चीजें जो है, आपकी एनर्जी हाई एंड हो जाती है, आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, तो गलत फैसले लेते हैं, आपकी जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, सेंसिटिव होते हैं तो आप ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, ओवर रिएक्टिव होते हैं तो गलत फैसले लेते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। तो ये सारी चीजें आपके अंदर से हैं। लेकिन अब उस जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं, बर्थ स्टोन। आपके जो बर्थ स्टोन बनते हैं, मैं आपको अल्फाबेट्स बताता जाता हूँ और उसके मुताबिक पत्थर भी बताता जाता हूँ। तीन चार पत्थर बता दूंगा, उनमें से कोई एक यूज कर लीजिएगा। लेकिन असल चीज होती है कि पत्थर को हमेशा अपने बर्थ चार्ट के बाद इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि पत्थर सिर्फ एक एस्पेक्ट को एनर्जी दे और दूसरे एस्पेक्ट को वो एनर्जी जो है वो देने की बजाय एनर्जी जो है वो कम कर दें तो आपके ऊपर भारी हो जाता है। यानी एक तरफ से तो आपको एनर्जी दे रहा होता है और दूसरी तरफ से नुकसान कर रहा होता है, वो बैलेंस हो जाता है। इसी तरह जो है वो बर्थ चार्ट में जो आपका स्टोन आपके कम अज कम तीन एस्पेक्ट्स के साथ मैच कर रहा हो, वो जरूर पहन लिया करें। पर नाम की बात करते हैं, तो अगर आपके नाम का पहला हरफ ए, ई, एल, वाई, अलिफ, लाम, एन, ये
इसे है तो फिर आपके लिए सबसे बेहतरीन है येलो गेट, जर्द अकीक है। पुखराज में सिट्रिन या जर्द पुखराज, येलो टोपैज, वो बहुत अच्छा है। मरजान भी आपको रास है, लेकिन सफेद मरजान बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। और रूबी भी आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन अफ्रीकन रूबी बहुत अच्छा रहेगा। ये चार अगर आपके अल्फाबेट जो है यही हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके नाम के अल्फाबेट बी और डब्ल्यू हैं, बे और वाव से, तो फिर आपके लिए जो है वो एमरल्ड यानी जमोर्द, लैपस लजूली यानी लाजवर्द, येलो सफायर यानी जर्द नीलम, और जिरकॉन। जिरकॉन वैसे जो है ना वो लैब मेड होते हैं ज़्यादातर, तो अगर आपको क्रिस्टल जिरकॉन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। लेकिन एमरल्ड, लैपस और येलो सफायर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहने के जो है वो आपकी अहम चीज़ें हैं। अब अगर आपके नाम के अल्फ़ाबेट सी, सी एच या डी यानी दाल या चे, ये जो है दाल चे से हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बड़ी होती है। दे आर वेरी गुड पीपल। इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है अकीक सुलेमानी, और दूसरा ब्लू टोपैज, नीला पुखराज इनके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा इनके लिए ब्लू सफायर बहुत अच्छा है, और चौथा इनके लिए फिरोजा टर्कोइज बहुत ही अच्छा इनके लिए होने के चांसेस हैं। चारों में से कोई एक पहन लें। मैंने जो है ना हर सेट के साथ चार चार पत्थर जो है वो सिलेक्ट किए हैं, तो वो इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर एफ यानी फे है, एफ, तो फिर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है अकीक यमनी या सुर्ख अकीक, एमेथिस्ट या फिर ब्लू जो है सैफायर, नीलम, इन तीनों में से। और चौथा है जमुर्द यानी एमरल्ड। चारों में से कोई एक पहन लें। अगर आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स जी, जे, के एच यानी जीम, गाफ और खे, जीम, गाफ और खे हैं, तो फिर आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है श्रीलंकन नीलम, ब्लू सैफायर सेलोन का सबसे बेस्ट है। इसके अलावा रेड कोरल यानी सुर्ख मरजान आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर आपको जो है वो स्टार रूबी, अनारी याकूत जिसे कहते हैं, वो आपको बहुत रास है। और चौथा एमरल्ड भी आपके लिए सपोर्ट जो है वो उसी तरह आपको कर सकता है। अब अगर आपके नाम का अल्फाबेट एच है या हे दोनों तरह से जो लिखी जाती है, दोनों हे यानी हे वो जो हलवे वाली हे है, और जो है वो हवा वाली दूसरी हे है, दोनों जो है वो अगर आपके नामों में से हैं, एच है, तो फिर आपके लिए सफेद अकीक सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। उसके बाद सफेद पुखराज, व्हाइट टोपैज बहुत अच्छा है, मून स्टोन बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ एमरल्ड भी आपको यानी जमुर्द भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपके नाम के हरूफ जो हैं वो के और क्यू यानी काफ और काफ, दोनों काफ जो हैं उनमें से कोई एक नाम है आपका, तो आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है फायर ओपल या पिंक ओपल, दोनों में से कोई एक। ग्रीन टोपैज, सब्ज पुखराज, वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा डायमंड भले 1 कैरेट, इवन लेस देन 1 कैरेट अगर पहन सकें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और चौथा इनके लिए भी एमरल्ड यानी जमुर्द। अगर आपके नाम का पहला हर्फ एम या मीम है, तो फिर आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है रेड टोपैज, सुर्ख पुखराज, मरजान का इसमें जो है व्हाइट भी और रेड भी दोनों कलर जो है वो बहुत अच्छे हैं। वैसे अगर होता तो बहुत रेयर है, अगर येलो कोरल मिल जाए, होता बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, लेकिन येलो कोरल इनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहता है। और चौथा इनके लिए है रूबी फॉक्साइट। रूबी फॉक्साइट का मैंने जिक्र किया था, ये शजरी याकूत इसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत पत्थर है, ये इनके लिए इंतहाई शानदार है। और यहाँ फिर जो है अगर इनको कोई क्रिस्टलाइज्ड यानी नेचुरल जर्कन मिल जाए, क्योंकि जर्कन ज्यादातर लैब मेड होते हैं, तो वो मतलब इतने अच्छे नहीं होते, अगर तो इनको कोई जर्कन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा इनके लिए रहेगा। लकी अल्फाबेट इनके अगर नाम के लेटर्स हैं एन, जेड, नून, जे, जाल, ज़्वाद, ज़ोए, एन और जेड यानी नून, जे, जाल, ज़्वाद, ज़ोए, तो इनके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है दुर नजफ, ब्लू अगेट, नीला या अकीक जो है बेहतरीन रहेगा इनके लिए। नीला अकीक अगर इनको कहीं से मिल जाए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, या फिर टर्कोइज फिरोजा, और या फिर इनके लिए व्हाइट टोपैज, सफेद पुखराज बहुत ही अच्छा रहेगा।
अगर इनके नाम के आदाद यानी आपके नाम के आदाद PNGH यानी पे और गैन से हैं तो फिर आपके लिए सबसे ज्यादा जो सपोर्टिव जेमस्टोन है वो सब्ज अकीक है, सबसे ज्यादा सपोर्टिव सब्ज अकीक। उसके बाद रेड सैफायर, ये भी रेयर होता है लेकिन रेड सैफायर अगर मिल जाता है तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है रेड सैफायर। और तीसरा मूनस्टोन और चौथा एमरल्ड यानी ज़मुर्द, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर आपके नाम का पहला हर्फ R या T, रे, ते, तोए इससे है तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है डायमंड, डायमंड पहन लें। और उसके बाद ब्लैक ओपल अगर आपको मिल जाए बहुत ही शानदार आपके लिए एनर्जी देगा, और या फिर ब्लैक अकीक, स्याह अकीक अगर मिल जाए तो वो बहुत ही शानदार है, लेकिन सबसे ज्यादा डायमंड रहेगा। और चौथा इनके लिए भी एमरल्ड या ज़मुर्द बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका नाम का पहला हर्फ S या SH से है यानी सीन, शीन, स्वाद से, इनसे अगर आपके नाम का है पहला आगाज तो वो है पिंक, टोपैज, गुलाबी पुखराज या वाइट ओपल या फिर मूनस्टोन। मूनस्टोन इनके लिए बहुत अच्छा है। नाज़रीन, ये जो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं मैं बार बार अर्ज करता हूँ ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हम जो है इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, से इस्लाम दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।